3,80,00,000 से ज्यादा लोगों को भूख के बहरान का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा अब्दुल साहब, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने इस्लामी तावन तंजीम के जो इस गैर मामूली इजलास पर अमरीका और OIC के किरदार पर अफगानिस्तान के लिए जो ट्रस्ट कायम करने का खैर मकदम किया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अमरीकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती वो ये कहते हैं कि जी बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि अमरीका का दोहरा म्यार है तो आप अग्री करेंगे, और इस दोहरे म्यार पर आपकी क्या राय है? नहीं, अमेरिका का तो देखिए बहुत अरसे से दोहरा मयार है। ये भी देखिए तुरफा तमाशा है कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तालिबान के साथ बराह रास्त मुआहदा भी करते हैं जी। और जब तालिबान बगैर किसी खून खराबे के वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो उनको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, और फिर उनके जो एसेट्स हैं तकरीबन 10 बिलियन के करीब अब तो हो गए हैं वो भी फ्रीज कर लेते हैं। तो अमेरिका की जो है पॉलिसी जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, देखिए ये सारे जो मामलात हैं ना, सिर्फ अफगानिस्तान को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि जो इलाकाई पॉलिटिक्स है, फिर चाइना रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक राइवलरी है, वो सारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर बीइंग प्लेड आउट इन अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। जो आपने पहला सवाल किया था OIC के सेक्रेटरी जनरल का, बड़े अच्छे इकदाम हुए, ट्रस्ट फंड भी बन गया, स्पेशल एनवॉय भी लगा दिया गया अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अब मामला इम्प्लीमेंटेशन का है। सऊदी अरब ने भी 1 अरब रियाल दे दिया, लेकिन अब मामला किस तरफ किस नहज जाते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि OIC का बाय लार्ज अगर आप देखिए तो जो इम्प्लीमेंटेशन के मामला हैं उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमें नज़र नहीं आती बदकिस्मती के साथ। पाकिस्तान ने जो काम करना था वो कर लिया। अगर आप करारदाद देखिए अफगानिस्तान पे तो उसमें सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं है बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान अगर आप करारदाद देखें तो पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी कॉशियस इन माय व्यू, क्योंकि लगता ये है कि OIC के अंदर भी अभी इख्तलाफात बाकी हैं। जो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर ताजिकिस्तान, क्योंकि 27% अफगानिस्तान की आबादी ताजिक्स पे मुश्तमिल है, तो उनके ख़ास तौर पे कंसर्न और बहुत खिलाफ है तालिबान के साथ किसी भी इंटरेक्शन के। मेरा अपना ख्याल ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जब तक आप तालिबान के साथ एक्टिवली इंगेज नहीं करेंगे और इकोनॉमिक जो मेल्ट डाउन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से भी आप सही तौर एड्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम को अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है।